हर जिम जाने वाले को लगता है कि उसका ट्रेनिंग स्प्लिट सबसे बेस्ट है। तुम पुश पुल लेग कर रहे हो, अपर लोअर या फुल बॉडी, 90% चांस है कि तुम गलत हो। मैंने पिछले 3 साल की ट्रेनिंग में ये रियलाइज किया कि सिर्फ हार्ड ट्रेनिंग काफी नहीं होती। गलत रूटीन चूज करने से तुम सालों की प्रोग्रेस स्लो कर सकते हो, क्योंकि हम एक चीज इग्नोर करते हैं, साइंस। सो इस वीडियो में हम इन स्प्लिट्स को साइंस के बेसिस पे जज करेंगे और सीखेंगे इन तीनों स्प्लिट को क्या अलग करता है। सेकंड, कौन सा स्ट्रक्चर साइंटिफिक वॉल्यूम के हिसाब से सबसे ज्यादा मसल बिल्ड करता है। लेकिन ये समझने के लिए पहले हमें फर्स्ट प्रिंसिपल को समझना होगा। आपका ट्रेनिंग रूटीन और कुछ नहीं, बस वॉल्यूम और एक्सरसाइज को वीकली डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका है, बिल्कुल आपकी डेली रूटीन की तरह। सो ट्रेनिंग रूटीन बेसिकली 5 चीजें डिसाइड करता है: फ्रीक्वेंसी, पर सेशन वॉल्यूम, एक्सरसाइज ऑर्डर और वर्कआउट की प्रैक्टिकलिटी एंड फन। अब इन सब को ब्रेक डाउन करना बहुत जरूरी है ताकि तुम समझ सको कौन सा स्प्लिट तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और बेस्ट स्प्लिट चूज करने के लिए हमें कुछ क्लियर स्टैंडर्ड्स रखने होंगे। और साइंटिफिकली हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग कंसिस्टेंट हाइपरट्रोफी रिजल्ट देती है। स्टडीज के हिसाब से मसल ग्रोथ के लिए 15 से 20 वीकली सेट्स ऑप्टिमल माने गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑप्टिमल फ्रीक्वेंसी और आइडियल वर्कआउट वॉल्यूम पर मसल ग्रुप। अगर तुम अपर लोअर स्प्लिट फॉलो करते हो तो यूजली तुम हर मसल को वीक में 2 से 3 बार ट्रेन कर सकते हो, पर इसमें लोग जनरली वीक में 4 दिन ट्रेन करते हैं। मतलब तुम हर मसल को 2 बार हिट करोगे। और अगर वीक में 6 डेज करोगे, तुम सेम स्प्लिट में हर मसल को 3 टाइम हिट कर लोगे। तो 15 से 20 वीकली सेट पर मसल ग्रुप टारगेट को हिट करने के लिए तुम्हें हर वर्कआउट में रफली 6 से 8 सेट पर मसल ग्रुप लगाने होंगे। अब बात करते हैं पुश पुल लेग की। पीपीएल स्प्लिट के साथ एक चैलेंज ये होता है कि मेजर मसल ग्रुप को वीक में 2 बार ट्रेन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। टेक्निकली तुम पीपीएल को 3 या 5 डेज में चला सकते हो, लेकिन ऑनेस्टली ये सब वर्जन ऑप्टिमल हाइपरट्रोफी के हिसाब से परफेक्ट नहीं होते। रियलिस्टिकली पीपीएल सबसे ज्यादा 6 डे रूटीन के कॉन्टेक्स्ट में फॉलो किया जाता है। तो चलो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। अगर तुम पुश पुल लेग को 6 डेज पर वीक रन करते हो तो तुम हर मसल को वीक में 2 बार हिट कर लोगे, जो कि वॉल्यूम डिस्टरबेंस के लिए डिसेंट है। लेकिन अगर तुम्हारा गोल 15 से 20 वीकली सेट पर मसल ग्रुप का है तो तुम्हें हर सेशन में 8 से 10 सेट पर मसल टारगेट करने पड़ेंगे। और यही पीपीएल का ड्रॉबैक है, क्योंकि एक सेशन में इतने ज्यादा सेट लगाना फटीग और वर्कआउट लेंथ दोनों बढ़ा देता है। अब बात करते हैं फुल बॉडी रूटीन की। ये स्प्लिट उन लोगों के लिए सबसे फ्लेक्सिबल है जो अपना शेड्यूल फिक्स नहीं रख पाते। इसमें आप हर मसल ग्रुप को वीक में 2 से लेकर 6 बार तक ट्रेन कर सकते हो। लेकिन यहाँ एक बड़ा मिसकंसेप्शन दूर करना जरूरी है। फुल बॉडी डे का मतलब ये नहीं कि आपको हर सिंगल मसल को हर वर्कआउट में ट्रेन करना है। साइंस के हिसाब से इसमें हम यूज करते हैं फ्रैक्शनल सेट का कॉन्सेप्ट। मतलब अगर आपका वीकली टारगेट 15 सेट है तो आप उसे 3-3 सेट करके 5 वर्कआउट में डिवाइड कर सकते हो। अब सवाल ये आता है, क्या इतने कम सेट्स में ग्रोथ होगी? कुछ रिसर्च है जो इफेक्टिव सेट्स पर मसल पर सेशन पे फोकस करती हैं। हमने ये तो जान लिया कि वीक में कितनी वॉल्यूम करनी चाहिए, लेकिन अब हमें ये समझना कि एक सिंगल सेशन में कितने सेट्स ऑप्टिमल हैं, ताकि हम जंक वॉल्यूम से बच सके और ये डिसाइड कर सके कि आपके लिए बेस्ट रूटीन कौन सा है। स्टडीज बोलती हैं कि हाइपरट्रोफी के लिए सिंगल सेशन में 3 से 6 सेट स्वीट स्पॉट होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक दिन में सिंगल मसल के लिए 10 से 12 सेट लगा रहे हो तो बाद वाले सेट शायद उतने इफेक्टिव ना हो, जिसे हम जंक वॉल्यूम भी बोलते हैं। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, आपके लिए बेस्ट रूटीन कौन सा है? देखो, एक बात तो क्लियर है कि हर रूटीन मिसप्लेस्ड हो सकता है। अपर लोअर, पीपीएल या फुल बॉडी, अगर आप वॉल्यूम या फ्रीक्वेंसी गलत रखते हैं तो कोई भी स्प्लिट काम नहीं करेगा। और वहीं सेम टाइम पे तीनों स्प्लिट इफेक्टिव भी हो सकते हैं। पर जब हम साइंटिफिक नंबर देखते हैं, यानी कि 15 से 20 वीकली सेट और 3 से 6 सेट पर सेशन की लिमिट, तब फुल बॉडी और अपर लोअर ज्यादा फ्लेक्सिबल लगती हैं। अब बात करते हैं टेक्निकल पॉइंट की, एक्सरसाइज ऑर्डर। एक्सरसाइज ऑर्डर पर हुई रिसर्च ने रिवील किया है कि हाइपरट्रोफी पर एक्सरसाइज ऑर्डर का कोई डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं होता। अब बाइसेप पहले करे या आखिरी में, ग्रोथ ऑलमोस्ट सेम रहती है। पर जब बात स्ट्रेंथ की आती है तब एक्सरसाइज ऑर्डर मैटर करता है। और यहाँ आता है प्रायोरिटी प्रिंसिपल। साइंस कहता है कि जो एक्सरसाइज आप पहले करोगे उसमें आपकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि उसमें आपके सीएनएस और एनर्जी लेवल फुल चार्ज बैटरी की तरह होती हैं।
इसलिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में जर्नली कंपाउंड मूवमेंट को पहले और आइसोलेशन मूवमेंट को बाद में करना ज्यादा बेहतर होता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पर अक्सर इग्नोर किए जाने वाले फैक्टर पे, वर्कआउट की प्रैक्टिकलिटी। सिंपल वर्ड्स में प्रैक्टिकलिटी का मतलब ये है, क्या तुम उस वर्कआउट को रियलिस्टिकली हाई क्वालिटी एफर्ट के साथ कंप्लीट कर पा रहे हो या सिर्फ रूटीन फॉलो कर रहे हो। देखो, कभी कभी एक वर्कआउट इतना हैवी और मेंटली ड्रेन हो जाता है कि तुम हर सेट में कॉम्प्रोमाइज करने लगते हो, और जब सेट क्वालिटी गिरती है तो मसल ग्रोथ भी सफर करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपर लोअर स्प्लिट की। अपर लोअर प्रैक्टिकलिटी को काफी हद तक बैलेंस करते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि अपर बॉडी डेज यूजुअली ज्यादा हैवी होते हैं। इमेजिन करो कि एक ही सेशन में चेस्ट, बैक, शोल्डर, आर्म्स काफी सारे इंडिविजुअल मसल टारगेट कर रहे हो। वहीं लेग डे भी चैलेंजिंग हो सकते हैं, स्पेशली जब तुम 4 डेज पर वीक अपर लोअर फॉलो करते हो, क्योंकि तुम सिर्फ 2 सेशन में 15 से 20 सेट लपेटने की कोशिश कर रहे हो, जिसमें काफी हैवी कंपाउंड मूवमेंट आ जाती है। अब अगर तुम 6 डेज पर वीक अपर लोअर फॉलो करते हो तो लेग डे का स्ट्रेस थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और वर्कएबिलिटी भी बेटर हो जाती है। ओवरऑल अपर लोअर डिसेंट काम करता है, लेकिन परफेक्ट नहीं है। नेक्स्ट, पीपीएल। पुश पुल लेग रूटीन में बहुत बार सेशन लंबे हो जाते हैं, जिससे फटीग ज्यादा होता है और वॉल्यूम को स्क्वीज करना मुश्किल हो जाता है, स्पेशली जब गोल हाइपरट्रोफी हो। और यहीं पे फुल बॉडी रूटीन सबसे स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करता है प्रैक्टिकलिटी में। फुल बॉडी स्प्लिट का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि कोई एक सिंगल डे एक्सट्रीमली हार्ड नहीं होता। तुम वॉल्यूम को पूरे वीक में स्प्रेड कर सकते हो, हर सेशन को अपने एनर्जी लेवल के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो और फ्रीली एक्सरसाइज को ऐड या रिमूव कर सकते हो विदाउट रूटीन तोड़े। और अगर तुम किसी दिन लो एनर्जी फील कर रहे हो, हाई स्ट्रेस में हो या लो मोटिवेशन है, तो तुम उस दिन अपने सेशन को थोड़ा लाइट बना सकते हो और फिर भी प्रोग्रेस ट्रैक पे रहेगी। इसलिए फुल बॉडी रूटीन लॉन्ग टर्म में सबसे सस्टेनेबल ऑप्शन बन जाता है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में ट्रेनिंग रूटीन मैटर करते हैं? सच बताऊं तो नहीं। ज्यादा बेटर क्वेश्चन ये है, मैं अपनी वॉल्यूम को हर मसल ग्रुप में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता हूं और मेरा डेली ट्रेनिंग स्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म रिजल्ट में कैसा दिखता है। बिकॉज एंड ऑफ द डे हम सब एक ही चीज अचीव करना चाहते हैं, बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट फ्रॉम आवर ट्रेनिंग। लेट्स टॉक अबाउट फन। हम सब एक चीज मिस कर देते हैं, लोग एक रूटीन को फॉलो करते हैं क्योंकि वो उसे एंजॉय करते हैं। मैंने पिछले 3 साल में ये देखा है कि जो बिगिनर्स हैं या जो लोग बस सोशलाइज करने या फिर ऑफिस का स्ट्रेस कम करने जिम आते हैं, वो पीपीएल या ब्रो स्प्लिट पसंद करते हैं, और इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर आपको चेस्ट पंप और बाइसेप पंप एंजॉय करके मोटिवेशन मिलता है तो वो वैलिड है। बट रिमेंबर, आपको किसी एक रूटीन के साथ पूरे साल चिपक के रहने की जरूरत नहीं है। एक्सपेरिमेंट करना भी जरूरी है, इसी में तो मजा आता है और आपको अपनी बॉडी के बारे में कुछ नया सीखने को भी मिलता है।